क्या आप हर हफ्ते मैन्युअली इनवॉइसेस को क्रिएट करते हैं? जिसे आप एक्सेल को ओपन करते हैं, उस डेटा को वहां से कॉपी करते हैं, फिर उसको पीडीएफ में फॉर्मेट करते हैं, बाद में उस पीडीएफ को ईमेल करते हैं आपके क्लाइंट को एक से एक। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम एक इनवॉइस डेटा हमारे पास है और हम एसक्यूएल का भी इस्तेमाल करके हम डेटा को पुल करेंगे, पावर बीआई का इस्तेमाल करके उस डेटा को विजुअलाइज करेंगे और पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर डेटा को हम जो है क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ईमेल करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, आप जो मैनुअली करते हैं तो वहां आपको टाइम लॉस होता है हर महीना, और आप भूल जाते हैं कि किसी को ईमेल भेजना है, तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होने के चांसेस बहुत है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूं तो हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाव एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि ऑटोमेटिकली जो है हम ऑटो इनवॉइसेस को जो है किस तरह हम जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम एसक्यूएल से डेटा को पुल करके, पावर बीआई से विजुअलाइज करके, पावर ऑटोमेट से हम ईमेल किस तरह हम कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत काम आएगी जो रिकरिंग बिलिंग को ज़्यादातर वो यूज़ करेंगे। तो अगर आप फ्रेशर है, जो आप क्लाइंट को हैंडल करते हैं और एक ई कॉमर्स स्टोर को आप ऑटोमेटिकली वीकली इनवॉइसेस भेजते हैं, या आप एक मार्केटिंग एजेंसी को मंथली रिटेनर्स करते हैं, तो ये जो मैं सिस्टम बताया हूं, जो मैं सीक्वल, पावर बीआई और पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करता हूं, ये आपको बहुत सारा टाइम हर महीना सेव करेगा। तो अगर आप ऑलरेडी ये पर्टिकुलर टूल्स यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेशन टूल आपके लिए बहुत उपयोग होगा। तो अभी आपको एक सेटअप ओवरव्यू में भी दिखा दूंगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एसक्यूएल सर्वर में टेबल को क्रिएट करके उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करके, बाद में से हम वो जो रिजल्ट हमें आता है वो रिजल्ट को हम पावर बीआई में लाएंगे और उससे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड बनाने के बाद पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम जो है कोई एंड यूजर को, कोई क्लाइंट को हम ऑटोमेट ईमेल किस तरह भेज सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट है जहां आप देख सकते हैं कि ये डेटा है, तो यही डेटा मुझे आउटपुट में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या किया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल इनवॉइस डेटा, जिसमें इनवॉइस आईडी, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का ईमेल, सर्विस, अमाउंट और इनवॉइस डेट, ये सारे कॉलम्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। और मैंने इसमें वैल्यूज, 3 रिकॉर्ड्स को मैंने इसमें इंसर्ट किया। जब आप इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करेंगे तो आपको यही डेटा देख सकते हैं, जहां आपको इनवॉइस आईडी है, क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का ईमेल है, उसका सर्विस है, अमाउंट है और इनवॉइस का डेट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ये जो डेटा है, इसको हम पावर बीआई में लाएंगे। तो उसके लिए मैं पहले पावर बीआई को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं सीक्वल सर्वर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो है मेरा जो सर्वर का नाम है वो हमें लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आके मैं अपने सर्वर का नाम को कॉपी करूंगा और यहाँ पे जो है उसको हम पेस्ट करेंगे। डेटाबेस का नाम है सेल्स ओपीएस, ये मैंने दिया है। और एडवांस ऑप्शंस के अंदर ये जो क्वेरी हमने लिखा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके हम इस पर्टिकुलर पावर बीआई में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ताकि हमारा डेटा वो आ सके, एग्जैक्टली द सेम डेटा। तो आप देख सकते हैं वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो मैं अभी लोड पे क्लिक करूंगा। ऑलराइट, जब मैंने लोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है हमें यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, पावर बीआई का इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एक थोड़ा सा रिपोर्ट बनाएंगे, छोटा सा रिपोर्ट जिसमें केपीआईज होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉलपेपर पे जाऊंगा और इसमें से मैं एक हल्का सा कलर पीछे बैकग्राउंड में लूंगा, दो अच्छे दिखे। टेक्स्ट बॉक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे एक हेडिंग जैसा दिखे। ये हो गया आपका इनवॉइस डैशबोर्ड, इनवॉइस डैशबोर्ड। तो अभी इसको मैं जो है सेलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, सेंटर में अलाइन करूँगा और इसका साइज़ जो है 28 रखूँगा और इसका कलर जो है मैं छोटा सा हल्का सा यहाँ पे चेंज किया हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो डेटा है इसको हम यहाँ पे लाएंगे और अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका जो साइज एंड स्टाइल है, इसका बॉर्डर को हम थोड़ा सा अच्छे से सेट करेंगे ताकि वो दिखने में भी जो है अच्छे से दिखे। तो इस तरह हमने एक इंटरेस्टिंग इनवॉइस डैशबोर्ड का एक टाइटल हमने बना लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
हम एक केपीआई कार्ड चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये जो केपीआई कार्ड चार्ट है इसमें हम लेंगे कि मेरा टोटल अमाउंट कितना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके टाइटल को मैं ऑन करूँगा, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। इसका जो कैटेगरी लेबल है वो मैं ऑफ करूँगा यहाँ पे और टाइटल में आके इसका मैं बोल्ड करता हूँ स्टाइल और ये हो गया 30 कुछ इस तरह, या आप ज़्यादा है तो 22 और इसको हम सेंटर पे अलाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके भी बॉर्डर को जो है हम अच्छे से सेट करेंगे ताकि वो भी अच्छे से दिखे, सब सेम होना चाहिए और इसका विड्थ भी जो है मैं इंक्रीज करूँगा। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट और उसी तरह मैं इसको कॉपी करके मैं 2 और केपीआई कार्ड्स को यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मैंने टोटल अमाउंट लिया तो मेरा टोटल सर्विसेज कितने हैं वो मुझे भी दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्विसेज, तो यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट पे जाऊँगा तो मेरे आएगा टोटल सर्विसेज कितने हुए। तो टाइटल में जाऊँगा, ये हो गया आपके टोटल सर्विसेज और उसके बाद हम आएंगे थर्ड केपीआई कार्ड पे। तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिया है, इसको निकाल के मुझे कितने क्लाइंट्स हैं मेरे पास वो मुझे दिखाना है। तो मैं इसको भी जो है काउंट डिस्टिंक्ट करूँगा और साइज एंड स्टाइल पे आके टाइटल पे आके जो है यहाँ पे मैं लूँगा कि टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, टोटल क्लाइंट्स। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इस्तेमाल करूँगा। इस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को इस्तेमाल करके इसी तरह मैं इसको फॉर्मेट करूँगा और यहाँ पे लूँगा कि मेरे जो कस्टमर्स है राइट, उनके सर्विसेज क्या है और कितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ राइट। तो हम इसके डेटा लेबल्स को भी ऑन करेंगे तो हमारे वैल्यूज भी यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा टेबल चार्ट का इस्तेमाल कराऊंगा, या आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा क्लाइंट कितना अमाउंट लाया है। तो उसके लिए हमने एक पाई चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट को मैं क्या करूँगा, इसी तरह इसको भी मैं फॉर्मेट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा कि ये सर्विसेज क्या है, मतलब अमाउंट कितना है और सर्विसेज क्या है, सर्विसेज और अमाउंट। तो इस तरह भी आप उसको दिखा सकते हैं या इस तरह भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमने इस पर्टिकुलर मैं एक छोटी सी उदाहरण लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है बार चार्ट लूँगा, क्लस्टर्ड बार चार्ट, और इस पर मैं ये लूँगा कि कौन से सर्विस पे कौन सा क्लाइंट हमें आया है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, क्लाइंट का नाम और कितना अमाउंट उन्होंने किया है। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी दिखा सकते हैं, या आप सर्विस में भी जाके जो है सर्विस भी लेजेंड में आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ क्लाइंट नेम, तो यहाँ पे आप एक स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइसर हो गया, आपको इसमें मैं सर्विस लूँगा ताकि सर्विसेज जो भी सेलेक्ट करे तो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई दे। ओके, ऑलराइट, तो हमने एक रिपोर्ट छोटा सा यहाँ पे बना लिया, इसको हम सेव करके पब्लिश करेंगे हमारे पावर बीआई सर्विस पे, जहाँ पे हमें पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम एक वर्क फ्लो को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस पर्टिकुलर इसको हम सेव करना है, सेव करने के बाद हमें इसको पब्लिश करना है। तो हम टेस्ट वर्कस्पेस पे इसको पब्लिश करेंगे। तो चलिए, ये तो पब्लिश हो गया। हम अपने पावर बीआई सर्विस पे आएंगे, हम अपने पावर बीआई सर्विस पे आएंगे और हमारे वर्कस्पेस के अंदर हम टेस्ट वर्कस्पेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है हमने जो इनवॉइसेस डैशबोर्ड हमने बनाया वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो हमारा जो इनवॉइस डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यही हमने जो पहले बनाया था। तो इसमें जो आप अलर्ट्स करते हैं, तो अलर्ट्स आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप आपके विजुअल को आप डैशबोर्ड में पिन करने के बाद वहां से आप ऑटोमेट पे ट्रिगर कर सकते हैं, या आप पावर ऑटोमेट का विजुअल भी जो है इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो मैं आपको दो भी तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं जाके आपको जो डैशबोर्ड है जिसमें मैंने पिन किया है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 870 जो मेरा नंबर है, जब मैं ये पिन विजुअल करूँगा तो वो डैशबोर्ड में जो है आके पिन हो गया है। तो यहाँ पे मैनेज अलर्ट्स में जाके जो है मैंने एक अलर्ट क्रिएट किया है कि जो बिलो 870 हो गया तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, जहाँ मैंने पास पावर ऑटोमेट का भी ऑप्शन है। मैं क्लिक करके यहाँ से भी मैं ट्रिगर कर सकता हूँ मेरे ईमेल को। यानी, या आप एक और तरीके भी कर सकते हैं, आप आपके डैशबोर्ड में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें एडिट को कन्वर्ट करके पावर ऑटोमेट का विजुअल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पहले क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट को सेट करेगा। उसके बाद एडिट का ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन के अंदर आके जो है आपको ट्रिगर क्रिएट पावर बीआई बटन को वो आप सेलेक्ट करना है। ट्रिगर है पावर बीआई बटन,
वो सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्टेप ऐड करना होगा कि पहले आपको करना क्या है। ट्रिगर एन ईमेल, मुझे ईमेल ट्रिगर करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सेंड एन ईमेल ऐसा कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेंड एन ईमेल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किसको ईमेल भेजना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट क्या है वो हो गया आपका इनवॉइस डेटा, और क्या भेजना है आपका इनवॉइस आपका कितना है वो आप यहाँ पे भेजेंगे। इनवॉइस टोटल अमाउंट हो गया आपका 870, ऐसा कुछ मैं भेजूंगा। क्लिक ऑन सेव। आप डायनेमिक कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप क्या करना होगा, सेव एंड अप्लाई। सेव एंड अप्लाई करने के बाद आपका जो ट्रिगर है वो ट्रिगर बन जाएगा, और ट्रिगर बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। रन करूंगा, और जब रन फ्लो पे मैं क्लिक करूंगा वो ट्रिगर जो है सक्सेसफुली रन होगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, कुछ ही मिनट्स में जो है, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारा जो ईमेल है जिसको मैंने भेजा है वो ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके आप ट्रिगर जो है भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपने कोई एजेंसी या कोई कंसल्टेंट या आप कोई फ्रीलांसर है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपके टाइम को सेव करेगा और आपके ऑपरेशंस को जो है प्रो वर्जन में वो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ईमेल जो है वो आ चुका है, इनवॉइस टोटल अमाउंट 870। तो इस तरह हम इस पे डायनेमिक कंटेंट भी जो है हम ऐड कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डेटा सेट को, एसक्यूएल फाइल को, पावर बीआई फाइल को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि ऑटो इनवॉइस को हम सीक्वल से डेटा को पुल करके पावर बीआई से विजुअलाइज करके हम पावर ऑटोमेट से हम किस तरह ईमेल को ट्रिगर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहाब अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।